हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब बेहतर होंगे। हम आपके सामने रोज़ाना वीडियो पेश करते हैं, रोज़ाना वीडियो लेकर आते हैं। इंग्लिश का बेसिक रूल के ताल्लुक़ से इंग्लिश समझने के लिए, टेंस समझने के लिए हमें क्या आवश्यकता है, किन किन चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी है, इसलिए हम लेकर आते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि खाली ज़हन शैतान का अड्डा है। जैसा कि इंग्लिश का एक कहावत है, एन आइडल ब्रेन इज़ द डेविल्स वर्शिप। खाली दिमाग शैतान का अड्डा है, खाली दिमाग शैतान के घर। जब हम खाली रहेंगे, आप खाली रहेंगे, तो हमारे दिलो दिमाग में तरह तरह की बातें, तरह तरह के खुराफातें आएंगी। तो इससे कहीं बेहतर है कि हम अपने वक्त को अच्छे से यूज़ करें। इसलिए हम आपके सामने इस तरह के वीडियो लाते हैं ताकि आप भी कुछ सीखें और हमें भी कुछ सीखने और सिखाने का मौका मिले। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा लेसन है पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो बने रहिए, उम्मीद है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट को समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो आइए, आज का हमारा जो लेसन है उसकी जारी बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों। किसी भी टेंस को जानने से पहले हमें उसकी पहचान, उसकी शनाख्त, उसकी अलामत क्या है, हम कैसे जानेंगे कि ये इस टेंस की पहचान है। तो आज का हमारा जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, इसका पहचान है ये, या, ये, ता था, ती थी, ते थे, यानी मैंने लिया था। इस तरह के जब आएंगे सेंटेंस में तो समझिए वो पास्ट इंडेफिनिट है। वो मेरे पास मिलने आया था, मैंने उससे मिला, या आया, या, ये, या ता था, ती थी, ते थे। इस तरह जब सेंटेंस में आपके वाक्य में आएंगे तो समझिए कि आपका सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसको पहचानने के बाद हमें जानना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट बनाएगा सब्जेक्ट उसका क्या है, किस सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसका स्ट्रक्चर क्या है। आप देख भी सकते हैं, इसको आप कॉपी में नोट भी कर लें और मेमोराइज भी कर लें। सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट फॉर्म जो होता है, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट तो मालूम है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, दिस, डैट, ये सब सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद V2 यानी जो पास्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं उससे मिलने गया, आई वेंट टू मीट हिम। मैं पटना गया, आई वेंट टू पटना। मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली। मैंने खाना खा लिया, आई टेकन फूड। या आखिरी में आया, मैंने बताया कि या, ये, यी, या, ता, ती, ता थे, ते थे, ती थी। इस तरह के जब आएंगे सेंटेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट होंगे। मैं उससे मिलने गया, आई वेंट टू मीट हिम। वो मुझसे मिलने आया, ही केम। अब देखिए इस सेंटेंस में दो वर्ब आ गया है, एक कम आना और एक मिलना। इसमें जो हम टू लगा कर बनाएंगे उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। उसको हम किसी और क्लास में पढ़ाएंगे, यानी टू लगाकर फिर उसको बनाते हैं, इन्फिनेटिव हो गया। उसको हम किसी दूसरे दिन उसको हम कवर करेंगे। मैं उससे मिलने गया, आई वेंट टू मीट हिम। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। मैंने चाय पिया, आई टेकन टी। मैंने चाय लिया, चाय के लिए टेक का इस्तेमाल यूज़ होता है ना कि ड्रिंक हम इसको इस्तेमाल करें। पानी वगैरह के लिए हम ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, चाय के लिए टेक। तो ये अफर्मेटिव हो गया। इस तरह का आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसी को जब नेगेटिव बनाना है, जैसा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे, नेगेटिव बनाने के लिए डू डज का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस जो होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता था। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ। डू वी रीड, क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट से कहीं ज़्यादा आसान है, इसलिए आपको वहाँ समझना था हमें डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट का आप इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनाएंगे तो यहाँ सबके साथ डिड लगाना है। ये बहुत आसानी है, इसको आप समझ लें और इसको आप अपने दिल और दिमाग में बैठा लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें डू डज का समझना था कि डू कहाँ लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सबके साथ डिड लगाना है। मैंने नहीं खाया, डिड लगा दें। उसने नहीं खाया, डिड लगा दें। हमने नहीं खाया, हमने क्रिकेट नहीं खेला, डिड लगा दें। सबके साथ किसी तरह का सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको डिड लगा देना है, तो वह सब्जेक्ट आपका नेगेटिव बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपका जो डिड है उस हेल्पिंग वर्ब को आप पहले डाल दें। तो आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, डिड के बाद नॉट लगाना है, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, उसके बाद डिड लगा देना है, नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट। इसमें फ़र्क यह है, नेगेटिव बनाते वक्त इस बात को ध्यान रखें कि
पास्ट इंडेफिनिट का आप अफर्मेटिव बना रहे थे तो वहाँ आप यानी पास्ट फॉर्म लगाना पड़ता था, ईट के ईटेन, कम के केम। लेकिन डिड लगाने से जो आपका पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, वो बदल जाएगा, वो पहला ही फॉर्म लगेगा। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। वो नहीं आया, ही डिड नॉट कम। केम नहीं बल्कि कम होगा। आप बना रहे थे, मैं पटना गया, आई वेंट टू पटना, वेंट लग रहा था। वो मुझसे मिलने आया, ही केम टू मीट मी, मैं उससे मिलने गया, आई वेंट टू मीट हिम। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। तो वहाँ आपका सेकंड फॉर्म लग रहा था। लेकिन निगेटिव बनाते वक्त आप इस बात को ध्यान रखें कि डिड लगाएंगे निगेटिव बनाने के लिए, तो आपका जो सेकंड फॉर्म बदल रहे थे वो आपका पहला ही। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। आई डिड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेला। तो निगेटिव बनाते वक्त डिड लगाने से आपका जो सेकंड फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि जो असल रूप है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। इसका जो स्ट्रक्चर है निगेटिव बनाने के लिए मैं भी यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप इसको मेमोराइज कर लें, याद कर लें, जहन नशी कर लें। ये निगेटिव हो गया। इसी को आप इंट्रोगेटिव बनाना है। जैसे कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आप उठा कर पहले डाल दें। इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो डिड को आप पहले लगा दें तो आपका जो सेंटेंस है वो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या हुआ, स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल गया, डिड आई गो टू स्कूल। क्या हम लोग क्रिकेट खेलने गए, डिड आई गो टू प्ले क्रिकेट। क्या हुआ, दिल्ली गया, डिड ही गो टू दिल्ली। तो यहाँ भी आपका जो फर्स्ट फॉर्म है, जो वर्ब का असल रूप है वही रहेगा, ऐसा नहीं कि सेकंड फॉर्म होगा। पास्ट इंडेफिनिट में जब आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो बस वहाँ पे V2 यानी जो पास्ट फॉर्म है वही होगा। लेकिन निगेटिव बनाते वक्त या इंट्रोगेटिव या निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते वक्त आपका जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म रहेगा। डिड के आने की वजह से आपका जो सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में बनता था वो बदलकर फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। जो असल रूप है वर्ब का वही रहेगा। क्या मैं क्रिकेट खेलने नहीं गया, डिड आई नॉट गो टू प्ले क्रिकेट। क्या मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया, डिड आई नॉट गो टू यूनिवर्सिटी। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आपका उसके बाद निगेटिव, उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव, ये मैंने आज के लेसन में, आज के क्लास में हमने कवर की। उम्मीद है कि आप इसको मेमोराइज करेंगे, इसको आप याद कर डालेंगे। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए, अगले क्लास के लिए हम आपसे अलविदा होते हैं। अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और खुश रखें। बेस्ट ऑफ लक।